हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके लिए ये प्रश्न को हम बिल्कुल ही आसान बना सकें। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इन वीडियो में अवश्य रहें ताकि हम बहुत ही कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्ट तरीका हो ताकि हम आपके दिमाग में डायरेक्ट हम बैठा सकें। तो हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं बाबू। आपका पहला प्रश्न हमने इस प्रकार से लिए हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा। पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है पाई, तीसरा विकल्प है 10√√3 और चौथा विकल्प है मेरा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में पूछ रहा है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन परिमेय। तो परिमेय संख्या जब भी पूछे तो परिमेय संख्या क्या होता है प्यारे बच्चे, बटे के रूप में होता है, यानी कि P/Q के रूप में होता है परिमेय संख्या। समझ रहे हैं? हाँ, अब इसमें हमें देखने की बात ये होगा 3 के नीचे अगर हम 1 लगा दे बाबू तो ये क्या हो जाता है मेरा P/Q के रूप में हो जाता है ना। तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। पाई हमेशा परिमेय होता है, ध्यान रखना। 10√√3, ये जो √3 है बाबू, ये रूट कभी नहीं टूटेगा और जो रूट ना टूटे वो हमेशा क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है परिमेय, तो परिमेय मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चे, बेटे तुम लोग ध्यान देना, पढ़ने में ध्यान दोगे तभी आगे बढ़ोगे और हमें उम्मीद है कि अगर तुम ध्यान दोगे तो हमें बताने में भी बहुत ही रुचि यानी कि बहुत ही आनंद मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटे, आपका जो अगला सवाल है इस प्रकार से सवाल है कि 0 किस प्रकार की संख्या है। सवाल में क्या पूछ रहा है बेटा कि 0 किस प्रकार की संख्या है। हमें 4 विकल्प दिया गया है, एक परिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है या परिमेय संख्या है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बेटा क्या करना है, 0 के नीचे में आप 1 लगा सकते हैं। जब आप 0 के नीचे में 1 लगा देंगे तो क्या बन जाता है, P/Q। हमने बताया प्यारे बच्चे, अगर P/Q के रूप में दिखे तो क्या होता है, हमेशा वो परिमेय संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होंगे प्यारे बच्चे, राइट होंगे। ठीक है, बिल्कुल सवाल में घबराने नहीं, बिल्कुल आसान से आसान सवाल है, बस आप लोग को दिमाग लगाना है, सवाल आपके हाथ में रहेगा। आपका अगला प्रश्न बेटा इस प्रकार से लिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, इसमें पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। आपका 4 विकल्प है, पूर्ण संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है या वास्तविक संख्या होता है या प्राकृतिक संख्या। तो बेटा जब भी प्रश्न प्रत्येक परिमेय संख्या की बात हो वो हमेशा रट लो, याद रख लो, क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। बेटा इनको याद रख लेना, क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। बहुत ही हल्का सब सवाल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, बस आप लोग मेहनत रखें, जुनून रखें, सवाल आपके हाथ में रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो बेटा आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है 3 और 4 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है बेटा कि कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन है मेरा 2/5 है, दूसरा ऑप्शन है 10/3, तीसरा ऑप्शन है 15/7 और चौथा ऑप्शन है 11/4। ये पाया गया, पाया हमेशा अपरिमेय होता है बेटा, तो ये तो पहले गलत हो गए, ये तो होंगे नहीं। अब इन तीनों में हमें तय करना होगा कि कौन सा है। तो जानते हैं, देखिए क्या दिया है प्रश्न में, 3 और 4। तो बेटा ध्यान रखना, 3 और 4 के बीच यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें देखना है। चलो ये तो गलत है, इसको हम भाग दे के पहले देख लेते हैं। 3 से भाग दे के 10 में, तो प्यारे बच्चों 3 तिया 9, 10 मतलब फिर ये 9, 3 तिया 9, इसी तरह से ये आते जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दे प्यारे बच्चे, 3 और 4 के बीच 3 देखो 4 से ये छोटे हो रहे हैं और 3 से ये आगे भागते जा रहे हैं, यानी कि 3 के आगे हम लिख सकते हैं 3.1, इसी तरह से 3.2 समथिंग, इसी टाइप से कर करके, तो ये इनके बीच में ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 और 4 देख के ही लग रहा है कि 3 और 4 के बीच में ये आ रहा है, 3.33 आ रहा है, तो इनके 3 और 4 के बीच में ये आएगा। ठीक है ना, अगर हम इसको भाग दे के देखते हैं तो भाग देंगे 7 दूनी 14, यानी कि 2 आ रहा है पहले बेटे, क्या आ रहा है पहले 2, तो इससे गलत हो जाएंगे। अगर इनसे भी भाग देंगे तो 4 दूनी 8, इनका भी 2 आ रहे हैं, फिर दशमलव में से आते जाएंगे। लेकिन 3 और 4 के बीच में राइट ये आ रहा है। ठीक है बेटे, बिल्कुल ही आसान सवाल है और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है यदि 64 पे पावर x बराबर 8 तो x का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों इसमें हमें पूछ रहा है क्या, x का मान। आपका विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा, 1/2 है, दूसरा विकल्प है -1/2 है, तीसरा विकल्प है 2 और चौथा विकल्प क्या है, 0 है। जब भी बेटा इस प्रकार से प्रश्न आए आप बिल्कुल ही इसको आसान तरीके से बना सकते हो। कैसे, देखे बेटा हमें करना क्या होगा, ये 64 है ना, इसके बराबर लाना, यानी कि 8 का अगर स्क्वायर करेंगे बेटा तो 8 गुना 8 कितना होता है, 8 64 हो जाएंगे। 8 का स्क्वायर 64 होंगे ना बेटा, हाँ ठीक है।
अब इस पे ये पावर क्या है x, हमने इस प्रकार से लिए, बराबर में क्या है 8, ठीक है ना, ध्यान देना। 8 में अगर कुछ पावर नहीं तो एक पावर रहता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बेटा। कितना रहता है पावर, एक रहता है, कुछ नहीं रहने पे एक अवश्य रहता है। अब देखो ये क्या होता है, ये 2 गुना एक्स, ये जो है ना ये 2 और ये एक्स यहाँ ब्रैकेट है, ये दोनों आपस में क्या होगा मल्टीफाई रहता है, यानी कि 8 पे पावर हो जाएगा 2 गुना एक्स, 2x बराबर ये 8 पे पावर 1 हो जाएंगे, बराबर में 8 8 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2x, अब बराबर ये 1 बच जाएंगे। अगर x बराबर करेंगे तो 1 बटा x का गुणांक जो 2 है नीचे भाग में आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इनका राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। देखो बेटा आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं कि बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है। इसमें पूछ रहा है बेटा शून्यक कौन है। आपका 4 विकल्प दिया गया है, ए 3 है, दूसरा है -3, तीसरा है 6 है और चौथा है हमें -6। इस प्रकार से 4 विकल्प दिया गया है। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे, इनका शून्यक निकालना है। तो शून्यक में क्या करना होता है, ये 2x है ना प्लस में 6 बराबर में बस इसमें 0 लगा दो। क्या लगा दो, 0। शून्यक बोले तो इसमें शून्य लगा देना। अब इसको सोल्व करो थोड़ा आगे, देखो 2x बराबर 0 को पहले लेना है, प्लस में 6 इस पर माइनस में 6 होगा। x बराबर करेंगे 0 में -6 घटाएंगे तो क्या होगा -6 बटे x का गुणांक जो 2 है नीचे भाग में आ जाएगा, इनको आप कटा दो, 2 3 6, यानी कि x का मान क्या आ गया -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है बेटा कि बहुपद x पावर 4 - 3x² - 5 का घात है। इसमें पूछ रहा है बेटा कि घात। अब घात ऑप्शन 4 विकल्प है, हमें घात कैसे पता करें। तो जानो बेटा जब भी इसमें पावर देखना है, यानी कि इस पे पावर 4 है, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है ना। तो जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो, ध्यान रखना बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो वही घात कहलाता है। तो मेरा इसका जो घात होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा घात, तो इसका पावर 4, अधिक घात यही है ना, तो यही घात हो जाएंगे 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। सबसे ज़्यादा जिसकी पावर हो, ध्यान रखना, यानी कि जो ऊपर में है सबसे ज़्यादा जौन सा दिखे वही घात उसी को चुनना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सवाल लाजवाब है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग दिमाग लगाएं, आपके लिए सवाल चुटकियों में सोल्व होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बेटा प्रश्न में दिया रहे कि यदि px बराबर x - 1 तो p इंटू यानी कि ब्रैकेट के अंदर 0 है का मान होगा। इस प्रकार से जब भी प्रश्न दिया हो तो बस बिल्कुल शानदार तरीके से इसे सोल्व करें। करना क्या होगा बेटा, ध्यान देना, ये जो देखो p है, ये p दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये 0 है, यहाँ x है, तो हमने x के जगह पे ही ये वाला 0 बैठा दिया है। ठीक है ना, बस हमें ये x जहाँ जहाँ दिखे वहाँ 0 बैठा दे। ये माइनस है तो -1 है तो 1, 0 में -1 घटाएंगे तो क्या होगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखने में लगता है पहाड़ और सवाल है आसान सा चीटी जैसा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग सिर्फ समझने की कोशिश करें, दिमाग में अटाएं, बस सवाल आपके हाथ में रहेंगे। तो हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा आपका प्रश्न इस प्रकार से दिया है, निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद द्विपद है, द्विपद पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, इसमें देखो कितना पद है, ध्यान से देखना, 1 पद, 2 पद, 3 पद, बीच में माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है। ठीक है ना, पद हमें इसे देखना है, यहाँ 1 पद है, बीच में बॉर्डर आ रहा है, माइनस का आ रहा है, फिर यहाँ ये दूसरा पद आ गया, फिर प्लस का आ रहा है, फिर ये तीसरा पद। अब इसमें देखो 1 पद और ये 2 पद, हमें द्विपद पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ये 1 पद हो गए, इसमें भी 3 पद आ रहा है ना, ध्यान से देखना। तो हमें प्रश्न में पूछ रहा है द्विपद, तो ये जो द्विपद है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। ठीक है बेटा, बस आप लोग मेहनत करें, हम चाहेंगे सवाल बिल्कुल शॉर्ट आपके लिए बनाते रहें, चाहे क्लास 9th हो या क्लास 10th हो। बस बेटा आप लोग हमें सपोर्ट करें कि जल्दी हम डिजिटल बोर्ड लेके आएँ, ताकि हमें भी आसानी होगा और आप लोगों को भी हमें बताने में बिल्कुल ही आसानी रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं कि x² माइनस में 9x + 14 का गुणनखंड। हमें क्या निकालना है बेटा, इनमें गुणनखंड साबित करना है। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा, बस करना क्या है, बिल्कुल आसान है, ध्यान दे बेटा। हमें करना क्या होगा, देखो ये शुरू वाला है और ये लास्ट वाला, इन दोनों को आपस में मल्टीफाई मतलब गुना। चलो गुना कर लेते हैं, 14 को x² से गुना करेंगे तो कितना होगा 14x², ये ध्यान देना बेटा। ठीक है ना, कितना होगा 14x²। अब इसको
इस प्रकार दो भागों में ऐसे व्यक्त करना है कि मेरा ये माइनस में 9x ये पूरना चाहिए। ध्यान देना बेटा, इसको दो भागों में इस प्रकार लिखना है कि ये माइनस में 9x पूरना है, यानी कि इसे पुराना है। तो आप कैसे लिखिए वो सोचोगे, तो सोचना कुछ नहीं है, बस इसको पढ़ा मतलब टेबल तो जानते होगे। बस सबसे पहले 2 का टेबल से स्टार्ट करो। 2 के टेबल में 14 आता है, हाँ आता है। कितना बार में, यानी कि 2 सते 14। अब इनमें 7 में 2 अगर घटा देते हैं तो 5, अगर 7 में 2 जोड़ देते तो 9। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो मेरा कितना पुर जाता है, 9 पुर जा रहा है ना। लेकिन अब इसमें तो माइनस का चिन्ह है। बोलोगे सर माइनस का चिन्ह है, तो अब माइनस का चिन्ह है तो हमें करना क्या होगा बेटा, ध्यान देना, इसमें भी माइनस लगा दो, इसमें भी माइनस लगा दो। जब दोनों में माइनस लगा देंगे तो माइनस का चिन्ह यानी कि उतर जाएगा और 7 2 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। बस हमें ये माइनस 9x के जगह में मतलब ये वाला चीज़ लिखना है, यानी कि इसके जगह में ये वाला चीज़ लिखना है। तो ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। बस माइनस में 2x माइनस में 7x हमने इसके जगह में ये वाला लिख दिए, ठीक है। प्लस में 14 है तो प्लस में 14। अब बेटा यहाँ कॉमन निकालने की बात हो गया, तो कॉमन सबसे पहले ये दो संख्या का कॉमन निकालो, इधर आराम से निकल जाएंगे। कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान देना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स, यानी कि एक्स एक्स दोनों तरफ मिल रहा है। जो मिल रहा है तो एक्स कॉमन ले लो, यहाँ एक्स स्क्वायर यानी कि एक तो एक्स यहाँ लगेगा, क्योंकि एक्स गुना एक्स करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, सिर्फ ये 2, ठीक है ना। थोड़ी सी जगह छोड़ दो और यही चीज़ जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा, ध्यान देना, ब्रैकेट के अंदर है, इसे सेम टू सेम लिख दो, एक्स माइनस 2। अब देखो, अब ये इन दोनों की बात आ गया, इन दोनों के आगे चिन्ह क्या है, माइनस। जो चिन्ह रहेगा बेटा वो चिन्ह उतार देना है। अभी इस एक्स को किससे गुना करें जो ये माइनस में 7x होगा, माइनस तो माइनस दे दिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, किससे गुना करें जो 7x होगा। बोलोगे सर 7 से गुना करेंगे, 7 गुना x तो 7x पूर जाएंगे, बस इतने से पुराना है। बस आप आंसर लिख दें। देखो पहला जो ये ब्रैकेट के अंदर है बेटा x माइनस 2, इसे लिख देना है ब्रैकेट में। दूसरा जो हमने ये कॉमन ली है, देखो x माइनस 7, बस इसी को मिलाना है हमें ऑप्शन में। तो x माइनस 2 और x माइनस 7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है बेटा। चाहे मेरा ये पहले रह जाए, ये वाला उस पर, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस ये देखना है कि मिल कौन सा रहा है, सेम, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमने आपका गुणनखंड हल कर दिए। देखो बेटा, आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया है कि 105 डिग्री का संपूरक कोण। इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, संपूरक कोण पूछ रहा है। जब भी संपूरक कोण पूछे तो सबसे पहले ध्यान रखें, हमें 180 डिग्री याद रख लेना। कितना याद रख लेना, 180 डिग्री, ठीक है ना। संपूरक हमें 180 में बस ये घटाना है। अब पूरक पूछेगा यानी कि ये संपूरक है, और पूरक अगर पूछ दे तो 90 डिग्री, ये ध्यान रखना। और संपूरक पूछे तो 180, ये ध्यान रखना। तो 180 में हमें बस 105 घटाना है, तो घटा दो 180 में 105, तो हमने घटा दिए, 10 में गया 5, यहाँ बच गया 7, 75 डिग्री। कितना हो गया, 75 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इस वीडियो में बस हमने इतने ही सवाल को रहने दिए हैं, फिर पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।